Students of Vasantrao Naik Government Medical College and Hospital in Maharashtra's Yavatmal continued their strike for the second consecutive day on Friday, demanding a fast-track court hearing and financial assistance to the family of a final-year student who was allegedly murdered on the campus. Ashok Pal, a resident of Thane, was found in a badly injured state near the college's hostel on Wednesday night, following which he was admitted in the accident ward of the hospital where he died. We'll try and go across to my colleague Alisha, joining us from Mumbai. Alisha, just take us through the details that you're picking up right now with regards to this horrific incident that has taken place in Yavatmal. We're given to understand that protests are also taking place. Perhaps the protests are going to continue till at least till Sunday, demanding that some sort of an action should be taken. बिल्कुल श्रवण, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यवतमाल में जो इंसिडेंट हुआ है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट का जो मर्डर किया है आकाश पाल, जो कि 24 इयर्स का बताया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा अशोक पाल, और उसी को देखते हुए अब वसंतराव नायक मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज के जो डॉक्टर्स और जो नर्स है वो अब स्ट्राइक पर जाएंगे। ये जो है एक राज्य को लेकर पूरा डॉक्टर और नर्स के ओर से जो है स्ट्राइक किया जाएगा और ये मांगे की जा रही है कि जब तक न्याय नहीं मिलता परिवार को और साथ ही जो है फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाती परिवार को, तब तक जो है ये स्ट्राइक डॉक्टर्स और नर्स के शुरू रहेंगे। इंपॉर्टेंटली पुलिस की अगर इन्वेस्टिगेशन को बात करें, जहां पर अब तक एफआईआर जो है वो यवतमाल के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी ओर से एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं पर 2 लोगों को एज अ सस्पिशियस के तौर पर जो है अरेस्ट भी कर लिया गया, जिसमें से आकाश और जो है तुषार, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। फिलहाल इंट्रोगेशन जो है फिलहाल चल रही है और इस पूरे मामले को देखते हुए उस मौके पर खुद जो पुलिस ऑफिशियल्स हो या फिर कलेक्टर हो वो मौके पर पहुंचे और सारे इंसिडेंट को लेकर जो है जायजा लिया जा रहा है। Alisha, just one quick update that we're getting in right now. An FIR, being told, has also been registered on the basis of the complaint that has been filed by the dean. Our colleague Yasha is also getting us more details that 2 people have been arrested so far and they've been produced before the court and has been sent to the police custody. Further course of the investigation will be in order to understand the motive and also find the weapon. We'll get you all the latest updates on Republic TV on this developing story from Yavatmal. Joining us on the phone line is Mr. Dilip Patil, the SP of Yavatmal. पाटिल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे ये हादसा कैसे हुआ और अब तक जो इन्वेस्टिगेशन आपने की, क्योंकि काफ़ी डिमांड्स ये हो रहे थे कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा था देरी हो रही थी इस पूरे मामले को, इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर, अब तक के क्या अपडेट्स हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर? ये इंसिडेंट्स में एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में 2 नाम है, वो दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उनकी 17 नवंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट के आदेश से पाई है और अभी पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान डिटेल इंट्रोगेशन, वेपन रिकवरी और जो भी कन्फेशन है इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम प्रयास कर रहे हैं ताकि पूरी वो जो घटना है उसमें कौन शामिल है उसकी डिटेल सामने आने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल, आपसे यह जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। प्राइमा फेसी क्या आप बता सकते हैं कि आपके इस पूरे जांच पड़ताल करने के बाद आप क्या कह सकते हैं इस पूरे की आखिरकार हादसा हुआ कैसे? ये 10 नवंबर का हादसा है। रात को 8:30 बजे ये जो डिसीज्ड अशोक पाल लास्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट है, ये लाइब्रेरी से अपने हॉस्टल तक जा रहा था। तब बीच में ये किसी ने उसके ऊपर हमला किया। तो शुरू में ये माहिती आई कि एक्सीडेंट है, तो तुरंत वहां के जो लोग थे उन्होंने एडमिट किया। तो मेडिकल एड के दौरान ये पता चला इट्स नॉट एक्सीडेंट, इट्स मर्डर। तो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है और मर्डर का गुनाह 2 आरोपी के खिलाफ दाखिल किया है। भुजबल साहब, क्या बता सकते हैं कि अब तक
क्या पता चला इस पूरे मामले को लेकर? मोटिव आखिरकार क्या है? अगर ये मामला मर्डर का है तो इसमें मोटिव क्या था? कुछ इस बात को लेकर आपको कुछ पता चला? क्या आपने कोर्ट को कुछ बताया कि प्राइमा फेसी इस पूरे मैटर में अब तक के छानबीन में क्या क्या पता चला है? ये घटना के पहले 30 अगस्त को ये दो आरोपी और उनके साथीदार, इनके साथ अपने कॉलेज स्टूडेंट्स का एक झगड़ा हुआ था और दोनों पार्टी के दरमियान एक सेटलमेंट के तौर पर ये बातचीत हुई थी कि हमें कोई फिरियाद देनी नहीं है, लेकिन यही मोटिव लगता है कि जो 30 अगस्त को जो घटना हुई उसका रिवेंज के तौर पर उन्होंने मर्डर किया है। प्राइमा फेसी ये अनुमान लगाकर पुलिस की जांच आगे जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। दैट वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फ्रॉम यावतमाल who spoken to Republic TV exclusive, telling us details about the investigation that has been carried out so far. It does appear that this is a case of murder. The medical student was essentially found lying in a blood stated, and also indicated that at that point in time that this was nothing but a revenge case that actually took place.